एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं जी और आप सभी लोग के इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सबसे पहली बात तो सिर्फ 2 सीट्स लेफ्ट है वर्कशॉप के लिए, तो अगर बुक करना चाहते हो तो अभी बुक कर लो। सिर्फ 500 में आप टैरो सीख सकते हो। फरवरी से क्लास स्टार्ट हो रही है, तो अभी रजिस्टर करो मेरे मेल आईडी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। और आज की रीडिंग में हम जानने वाले हैं नेक्स्ट 10 डेज आपके लिए क्या ला रही है, आपको क्या गाइडेंस मिल रही है नेक्स्ट 10 डेज के लिए। ओके, सो बहुत ईजी से आप लोगों के सामने ऑप्शंस है, वो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, फायर साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। बोलो कौन सा साइन है ये? अर्थ साइन। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एयर साइन, और पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ये है वाटर साइन, राइट। तो आपकी कौन सी साइन है आप देख लो, आपकी राशि है। तो ये चारों ग्रुप्स हैं। आपकी राशि जिस भी ग्रुप में है उस ग्रुप को चूज करो। नीचे टाइम स्टैम्प मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर जाके ऐसे टैप करोगे तो अपनी रीडिंग तक पहुंच जाओगे। ये है ग्रुप 1, ये है ग्रुप 2, ये है ग्रुप 3 एंड ये है ग्रुप 4। ओके, सो अगर पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इंस्टाग्राम में ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ऑल्सो मेरे एक सेकंड चैनल में, वहाँ पर भी मुझे आप ज्वाइन कर सकते हो। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी रीडिंग। हाई फायर साइन, अगर आपकी राशि एरीज, लियो, सैजिटेरियस में से है, सो ये रीडिंग है आपके लिए। लेट्स गो अहेड आपके नेक्स्ट 10 डेज के लिए क्या पता चलती हैं हमें, ठीक है। नेक्स्ट 10 डेज के लिए हम टोटल 10 कार्ड्स निकालेंगे। यस, 10 कार्ड्स। लेट्स सी, मुझे बहुत एक्साइटमेंट महसूस हो रही है। सो आई फील जो नेक्स्ट 10 डेज होगी आप लोगों की बहुत एक्साइटेड रहोगे आप लोग कुछ भी काम करने के लिए। ऑल्सो आप, और अगर आप कोई रिलेशन में हो या फिर आप मैरिड हो तो आपके फैमिली, आपके इर्द गिर्द लोगों के साथ आपकी बहुत अच्छा जाएगी। घर पे भी हो फिर भी बहुत अच्छी टर्म्स एंड कंडीशंस रहेगी सारे लोगों के साथ। बातचीत, घूमना फिरना। आई डोंट नो इस टाइम में होगा कि नहीं, बट मैं देख पा रही हूँ कि आप एक्साइटेड हो रहे हो कुछ चीज़ को लेकर। आप बहुत खुश मिजाज में रह रहे हो। कुछ ना कुछ आपको न्यूज़ ऐसा मिल सकता है जिससे आपका मूड एकदम सही हो जाए। डेफिनेटली वो एक एनर्जी मुझे महसूस हो रही है। कार्ड्स निकलने से पहले मैं एक बात बता दूं, जैसे कि मैं ये रीडिंग्स कर रही हूँ, ये फ्री रीडिंग्स होती हैं, तो यहाँ पर मैं एक तरीके से आप लोगों को ब्लेसिंग्स दे रही हूँ। तो आप लोगों की तरफ से ब्लेसिंग्स है आप लोगों की लाइक्स, कमेंट एंड शेयर। अगर आप मेरे वीडियो को लाइक कर दोगे, कमेंट कर दोगे और शेयर कर दोगे तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स होगी। ओके, सो या देख लेते अभी। 1, 2, 3, 4 एंड 5। चलिए कार्ड्स निकालते हैं एक एक करके हम, ठीक है। आपके फर्स्ट कार्ड है ओ माय गुडनेस। देखो स्टार्ट हुआ है रीडिंग एम्प्रेस से। वाओ, सारे कार्ड्स हम निकाल ले, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। ओके, 1, 2 द टावर, 3 द डेविल। अरे बाप रे, सारे मेजर अरकाना। द हाई प्रिस्टेस, 4 मेजर अरकाना एंड 4 ऑफ कॉइन्स, 5, 3 ऑफ swords, 6, 5 ऑफ swords, 7 ऑफ कॉइन्स, 8, पेज ऑफ कॉइन्स, 9 and the chariot, 10। बॉटम को एक बार चेक कर लेते हैं। 2 ऑफ wands है। तो यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहली बात तो यहाँ पर, एक सेकेंड, मैं कार्ड्स को अच्छी तरीके से अरेंज कर लेती हूँ। ओके, तो सबसे पहली बात तो मुझे यहाँ पर जो एक चीज़ दिख रहा है, एम्प्रेस के नीचे ही है 3 ऑफ स्वर्ड्स। तो 3 ऑफ स्वर्ड्स
और एम्प्रेस कहीं ना कहीं ये बताती हैं कुछ चीज़ों को, अगर कुछ चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही थी अंदर से, बहुत ज़्यादा खोखला बना रहा था, बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ दे रहा था, बहुत ज़्यादा स्टकनेस में डाल रहा था, तो कहीं ना कहीं उसको आप सरेंडर कर रहे हो विद दिस एम्प्रेस एनर्जी। एम्प्रेस एनर्जी यहाँ पर आप हाथ जोड़ के खड़े हो और जैसे कि स्पिरिट्स को बोल रहे हो कि बस मैंने सरेंडर कर दिया है, मुझे और इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचनी, क्योंकि मैं अगर सोच रही हूँ तो वो मुझे तकलीफ़ दे रहा है, ये चीज़ मुझे तकलीफ़ दे रहा है, सो दैट मैं इसको सरेंडर करती हूँ और अपने मुताबिक आगे चलती हूँ और देखती हूँ कि आपने मेरे लिए क्या रखा है। उसके बाद है द टावर एंड 5 ऑफ स्वर्ड्स। तो द टावर एंड 5 ऑफ स्वर्ड्स ये बता रही हैं कि कुछ चीज़ें अनवांटेड एनर्जीज है, कुछ चीज़ें अनवांटेड हो सकती हैं जो कि आपने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था, अनएक्सपेक्टेड हो सकती हैं, आपने सोचा भी नहीं था, कुछ ऐसी सिचुएशन इस दौरान पे हो सकती है। लेकिन 5 ऑफ स्वर्ड्स एक बहुत क्लियर एनर्जी दे रही है कि आप उससे डील बहुत इजीली कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि 5 चेंजेस के बारे में होती है, आपको थोड़ी सी परेशानी में डाल रहा है, लेकिन डेफिनेटली उससे आप डील कर रहे हो विद दिस डेविल एंड 7 ऑफ कॉइन्स। तो डेविल की एनर्जी यहाँ पर दोनों ही कार्ड में ना बहुत आग है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है आप में ये आग होगी कि मैं इससे डील कर सकती हूँ, मैं किसी भी सिचुएशन से डील कर सकती हूँ, ठीक है, कोई भी सिचुएशन मुझे हार मैं नहीं मान सकती हूँ। तो ये आपकी इन 10 डेज में कुछ आपके साथ ऐसा होगा जिसकी वजह से आप और भी ज़्यादा मजबूत हो जाओगे वो काम उसका सामना करने के लिए, वो काम करने के लिए। कोई जॉब अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा है, कोई जॉब आपको बहुत ज़्यादा परेशानी में डाल रहा है, कुछ सिचुएशन ऐसी है, तो आप उल्टा अपने अंदर एक जज्बा ला रहे हो कि प्रॉब्लम्स हो रहा है, ठीक है, मैं भी देखती हूँ कि कितना प्रॉब्लम होता है, कितना ये मुझे सताता है, या फिर कितना ज़्यादा इसका हद कहाँ तक है वो मैं देखना चाहती हूँ। उल्टा असर होगा, ठीक है, और आप उतनी ही ज़्यादा खुद में एनर्जी महसूस कर पाओगे, उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ। मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा था, एक बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट महसूस हो रहा है, जैसे कि मुझे बहुत बहुत एक अंदर से वो चीज़ महसूस हो रहा है। तो यही एनर्जी वो है, कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसा पता चलेगा जिसकी वजह से शायद वो ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपको उल्टा फिक्र करनी चाहिए, लेकिन आप क्या करोगे, उसको और भी ज़्यादा उस सिचुएशन को चैलेंज कर लोगे और आप डट के खड़े रहोगे। उसके बाद क्या हो रहा है, द हाई प्रीस्टेस एंड पेज ऑफ कॉइन्स। अब आप अपने इंट्यूशन को सुन रहे हो, आप अपने इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो, और उसी की वजह से विद दिस पेज ऑफ कॉइन्स मैं देख पा रही हूँ कि चीज़ें ठीक हो रही है, क्योंकि यहाँ पर एक सन है जो राइज हो रही है और इसके इर्द गिर्द कुछ बच्चे भी आ रही है, कुछ हेल्प करने वाले भी आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी सिचुएशन में लोग आपका हेल्प कर सकते हैं, आपको सजेशन दे सकते हैं, तो आप उससे निकल रहे हो क्योंकि आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो। बहुत ज़्यादा विजडम आप इस दौरान पे शायद गेन भी कर सकते हो। तो यहाँ पर विद दिस हाई प्रीस्टेस वही मुझे दिख रहा है। एंड 4 ऑफ कॉइन्स लास्टली है द चैरियट। तो 4 ऑफ कॉइन्स द चैरियट ये बता रही है कि अपने बील से बाहर निकलना, जिसको कहते हैं ना कि चलो कंफर्ट जोन में थे हम, अभी हम एकदम ओपन अप हो चुके हैं और एकदम मूविंग फॉरवर्ड हो रहे हैं, ठीक है, आगे चल रहे हैं हम, किसी का डर नहीं है हमें। अभी हमारी जितना भी डर था, जितनी भी हमारे अंदर गिले शिकवे, जितना हमारे अंदर था वो हम निकाल रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो वैसी एनर्जी आपकी रहेगी इस 10 डेज में। इन 10 डेज में आप कहीं ना कहीं बहुत कुछ अपने अंदर बहुत पावर इंक्रीज करने वाले हो। अगर मैं एक वर्ड आपको दूँ इस 10 डेज के लिए, तो आपकी रहेगी पावर इंक्रीज करना। ओके, चलिए देख लेते हैं कि एनर्जी ऑर्कल से ओवरऑल आपकी एनर्जी के बारे में स्पिरिट्स क्या बताते हैं कि इन 10 डेज में आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी। सिर्फ हम एक ही कार्ड लेंगे, आपकी एनर्जी क्या रहेगी। सो आपकी एनर्जी रहेगी एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज। जैसा कि मैंने कहा कि आप वो कहते हैं ना कि जब एक दरवाज़ा बंद हो जाती है तो हज़ारों दरवाज़ा खुल जाता है, तो वैसा ही आपके साथ होगा
कि आप खुद के लिए वो क्रिएट करोगे। मतलब अगर आपको लग रहा है कुछ चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही है, तो आप आगे बढ़ने की वजह से आपको वो रास्ता ऑटोमेटिकली आपके सामने क्रिएट होता जाएगा और आप उसकी तरफ आगे बढ़ते जाओगे। विद दिस हाई प्रीस्टेस मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी इंट्यूशन इतना ज़्यादा आपका साथ देगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे क्या करनी है, कैसे करनी है, ठीक है। उसकी वजह से लोग भी आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करेंगे। यहाँ पर वो सपोर्टिव एनर्जी भी दिख रहा है। अपॉर्चुनिटीज़ भी यहाँ पर आप डेफिनेटली पा सकते हो इस दौरान पे। 24 कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती है, 4, 2 एंड ऑल्सो 6। लास्टली आपके लिए गाइडेंस देख लेंगे हम कि इन 10 डेज़ के लिए आपकी गाइडेंस क्या दे रहे हैं स्पिरिट्स। लुक एट द बिगर पिक्चर। तो ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आपकी एनर्जी ऐसी ही रहेगी कि आप, मैंने जैसे कहा कि कहाँ तक हो सकती है, अल्टीमेट इसका कहाँ है मैं देखूंगी। तो आपकी इसी एनर्जी की वजह से कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी बहुत फोकस्ड एनर्जी हो रही है, ठीक है। आप बहुत फोकस्ड हो रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, डर नहीं रहे हो, ठीक है, सामना कर रहे हो। एंड यहाँ पर भी सैजिटेरियस है, तो सैजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर हो रही है। तो लुक एट द बिगर पिक्चर, यानी कि आपको अल्टीमेट कहाँ तक पहुँचनी है, स्पिरिट्स बोल रहे हैं इस बारे में सोचने के लिए। जो आपके सामने फ़िलहाल प्रॉब्लम्स रहेगा या फिर आप जो फेस कर रहे हो उसके बारे में ज़्यादा ना सोचते हुए आपको कहाँ तक पहुँचनी है, आपको क्या करनी है, क्या कर सकते हो, आपके सामने क्या है, आप अपने तरफ से कितना कोशिश कर सकते हो, स्पिरिट्स बोल रहे हैं इसके ऊपर ध्यान देने की। क्योंकि जब आप इसके ऊपर ध्यान दोगे तभी आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी कि आप मतलब आग बन जाओगे। वो बोलते हैं ना कि अंदर वो पावर इंक्रीज तभी होगा, और आपकी ये एनर्जीज इन 10 डेज में आप कहीं ना कहीं महसूस करोगे। और बहुत 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 पावरफुल एनर्जी है, ट्रस्ट मी। सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप आप इससे रिलेट कर पाए हो, आपको क्लैरिटी मिली है। मिली है तो यूनिवर्स को थैंक करके जाना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हाय अर्थ साइन। तो अगर आपकी राशि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न में से है, सो ये रीडिंग है आपके लिए। लेट्स सी गो अहेड नेक्स्ट 10 डेज के लिए क्या पता चलती है हमें। तो आज मैं 10 कार्ड्स, ठीक है, निकालूंगी। ये पहली बार हो रही है कि मैं इतने सारे कार्ड्स निकालूंगी टैरो से और देखूंगी कि क्या बता रहे हैं स्पिरिट्स नेक्स्ट 10 डेज के लिए। और कार्ड्स निकालने से पहले मैं एक बात आप सभी से बताना चाहूँगी, जैसे कि मैं ये रीडिंग्स कर रही हूँ और ये फ्री में होती है, तो ये ब्लेसिंग्स है मेरी तरफ से आप लोगों के लिए। तो आप लोगों की तरफ से मेरे लिए ब्लेसिंग्स होगी कि अगर आप इस वीडियो को लाइक कर दे, मुझे कमेंट में बताएं आपको कैसा लगा, आप कितना रिलेट कर पाए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें। ओके, सो लेट्स सी, चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए नेक्स्ट 10 डेज की क्या मैसेज है, मेजर मैसेज फॉर यू। 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये 2 कार्ड आया हुआ है तो मुझे लेनी पड़ेगी। आपके लिए है हाई प्रीस्टेस, आपके लिए है डेविल, आपके लिए है 9 ऑफ कॉइन्स, एस ऑफ wands, 8 ऑफ wands, वाओ, 2 ऑफ swords, okay, the empress, wow, 5 of wands, the tower and a wheel of fortune. Okay, तो यहाँ पर बॉटम से एक बार चेक कर लेती हूँ, डेथ है। तो यहाँ मुझे वही चीज़ यहाँ पर स्ट्रांगली दिख रहा था कि कहीं ना कहीं इस 10 डेज में कुछ ना कुछ आप बदलाव अपने लाइफ में देखोगे, कुछ ना कुछ बदलाव, ठीक है, आपके लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस आप ज़रूर देखोगे। क्योंकि आपके थॉट्स भी हो सकते हैं, ये हमेशा प्रैक्टिकली ही हो सारे कुछ, ये नहीं, कभी कभी हमारे थॉट्स भी बदलते हैं ना, कि जैसे कि कुछ हमारे साथ इंसिडेंट हुआ और हमने सोचा कि ठीक है चलो कल से हम ये करेंगे, और
वो डिसीजन हमारे लिए एक मेजर चेंजेस का कारण बन जाती है, राइट? तो वैसा कुछ भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ चेंज हो रही है, आपके थॉट्स भी हो सकते हैं या फिर प्रैक्टिकली कुछ आपके लाइफ में भी हो सकते हैं। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो हाई प्रिस्टेस है, हाई प्रिस्टेस के नीचे 2 ऑफ स्वर्ड्स है। तो कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि इस वीक में अगर इस 10 डेज में अगर कभी भी आप स्टक महसूस करो, कभी भी आपको थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन हो, तो उसका हल होगा आपकी इंट्यूशन। क्योंकि इस दौरान पे आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, आपकी विजडम बहुत ज़्यादा आप गेन करोगे, ठीक है। इन 10 डेज में आपकी नॉलेज और आपकी इंट्यूशन ही आपको उस रास्ते पर चलने पर आसानी हो जाएगी। जहाँ पर आप जाना चाहते हो या फिर जो करना चाहते हो उस रास्ते पर चलने के लिए आसानी हो जाएगी अगर आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हो तो। उसके बाद है डेविल एंड एम्प्रेस। तो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है। डेविल कहीं ना कहीं बताती है कहीं ना कहीं डर के बारे में, फियर्स के बारे में, एडिक्शंस के बारे में बताती है। लेकिन एम्प्रेस की एनर्जी उसी के साथ है, मतलब आपकी जो एडिक्शंस है, आपकी जो फियर्स है, जो भी है, उसको अगर आप सरेंडर करोगे तो बहुत ईजी होगी आपके लिए ये 10 डेज। इन 10 डेज में अगर कुछ ऐसा आपके साथ आप करना चाहो, आप अगर आगे बढ़ने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तब अपनी इंट्यूशन को सुनो और सरेंडर कर दो, ठीक है। कुछ चीज़ों को लेकर शायद डर हो सकती है आपके दिलो दिमाग में, या फिर कुछ एडिक्शंस हो सकती है जो आपको आपके लिए ज़रूरी है वो छोड़ना। विद दिस 9 ऑफ कॉइन्स एंड 5 ऑफ वंड्स, आप कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि जहाँ पर ज़्यादा लोग, जहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगी या फिर जहाँ पर ज़्यादा मैं बोल सकती हूँ परेशानी रहेगी, आप इस दौरान पे उससे दूर ही रहना प्रेफर करोगे। आप नेचर में टाइम स्पेंड करना, अकेले टाइम स्पेंड करना, इन चीज़ों के ऊपर आपका ध्यान बहुत ज़्यादा रहेगा। मतलब ये जो 10 डेज रहेगी, आप खुद को हील कर रहे हो, आप खुद को कहीं ना कहीं पीसफुल एनर्जी में ढाल रहे हो, जहाँ पर आपको क्लैरिटी की ज़रूरत है। तो आप वो क्लैरिटी पा रहे हो, वो खुद में, अपने माइंड में वो क्लैरिटी पा रहे हो। कोई सिचुएशन हो, डजंट हैव टू बी, बट डेफिनेटली वो हो सकती है आपके दिमाग में कोई थॉट्स ऐसा बहुत टाइम से चल रहा है, उसमें आपको क्लैरिटी मिल जाए। उसके बाद है एस ऑफ वंड्स एंड द टावर। कुछ ना कुछ आपके लाइफ में ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से आप बहुत अनवांटेड एक एनर्जी आपके लाइफ में आया होगा और उसकी वजह से आप बहुत परेशान हुए होंगे। क्योंकि यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ विद दिस टावर, कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ हुई हैं जिसकी वजह से आप परेशान हुए हो, ठीक है। स्टक महसूस आपने किया है जो आप नहीं चाहते थे। तो विद दिस एस ऑफ वंड्स मुझे ये एक न्यू शुरुआत दिख रही है कि अपने पैशन को अपने काम में लगाना और उसको एक न्यू तरीके से स्टार्ट करना, कि जो भी हुआ है उसको समझना और एक न्यू वे से, न्यू ढांचे में ढालना और एक चलना स्टार्ट करना, वही एनर्जी यहाँ पर महसूस हो रही है। उसके बाद है 8 ऑफ वंड्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। तो 8 ऑफ वंड्स तो यहाँ पर तेजी के बारे में बताती है और व्हील ऑफ फॉर्चून ये बताती है कि आपकी डेस्टिनी में ये था। आप कहीं ना कहीं समझ जाओगे कि इन 10 डेज में आप रफ्तार को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करोगे। रफ्तार आ रही है और डेस्टिनी ये आपके लिए लेकर आ रही है कि आपके लाइफ में कहीं ना कहीं रफ्तार को आप देखोगे। इन 10 डेज में आपका दिमाग बहुत चलेगा या फिर आप जो भी काम करोगे बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करोगे। तो ये रफ्तार है। कुछ लोगों के लिए कम्युनिकेशन भी हो सकती है डेफिनेटली, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून है तो कुछ ना कुछ डेस्टिनी का खेल इन 10 डेज में डेफिनेटली आपके साथ होगा, जिससे आपका माइंड चेंज हो जाएगा, आपका सिचुएशन पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। क्योंकि बॉटम से डेथ था और डेथ ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बता दिया और ये एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन है क्योंकि आपके लिए बहुत सारे मेजर रखाना आया हुआ है और ये एक बिग चेंजेस के बारे में भी दर्शा रहा है। और ये मैं बार बार बोल रही हूँ, सिर्फ सिचुएशन में ही हो ये नहीं है, ये आपके लिए भी हो सकते हैं, आपके माइंड में भी हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कि इन 10 डेज में आपकी एनर्जीज कैसी रहेगी, क्या बताते हैं स्पिरिट गाइड के एंजल्स, क्या बताते हैं आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी।
टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, गॉडेस ऑफ द मून। सी यहाँ पर मैंने जैसे कहा कि आपकी इंट्यूशन को सुनना, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होना, ठीक है, स्पिरिचुअल किताबें पढ़ना, स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानना, इर्द गिर्द रहना, मेडिटेशन करना, इन सारी बातों में आपकी ध्यान बहुत ज़्यादा रहेगी। ओके, तो इस दौरान पे स्पिरिट्स भी आपका बहुत साथ देंगे विद दिस व्हील ऑफ फॉर्चून, वही मुझे दिख रहा है। एंड स्टार्टिंग हुआ है हाई प्रिस्टेस से, तो हो सकते हैं टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न में से आप लोग, कुछ लोग हीलर्स हो सकते हो डेफिनेटली। ओके, आप खुद की हीलिंग कर रहे हो। कंक्लूशंस आर विद इन रीच। किसी सिचुएशन में अगर स्टक होना तो डेफिनेटली आप बहुत जल्द इससे निकल जाओगे, ये मुझे दिख रहा है। हो सकती है कि आपकी ये जर्नी बहुत टाइम से चल रही है जहाँ पर आप हील हो रहे हो, फाइनली आप एक आपके माइंड में क्लैरिटी आ रही है और आप एक क्लैरिटी हासिल कर रहे हो, स्पिरिट्स को थैंक यू बोल रहे हो, थैंक यू स्पिरिट्स, ये जो भी मेरे साथ हुआ है या फिर जो भी मुझे पता चला है क्यों मेरे साथ हुआ है, तो मुझे अभी सारी कुछ समझ में आ रहा है। तो वो कंक्लूशंस तक आप पहुंच रहे हो इस 10 डेज में कहीं ना कहीं, और इसी वजह से आप स्पिरिट्स को भी बहुत ज़्यादा मान रहे हो, ठीक है। और स्पिरिट्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपको आगे बढ़ने में, चीज़ों को समझने में और एक न्यू शुरुआत करने में। बहुत पॉजिटिव रीडिंग टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, आई होप आप इससे रिलेट कर पाए हो, आपको क्लैरिटी मिली है तो यूनिवर्स को थैंक करके जाना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय। हाय एयर साइन, अगर आपकी राशि जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस में से है सो ये रीडिंग है आपके लिए। लेट्स गो अहेड, आपके लिए क्या पता चलती है नेक्स्ट 10 डेज के लिए। तो सबसे पहले तो मैं कार्ड्स निकालने से पहले आपको एक बात बताना चाहूँगी कि जैसे कि मैं ये रीडिंग्स करती हूँ, ये फ्री होती है और ये ब्लेसिंग्स है मेरी तरफ से आप लोगों के लिए। मैं हर रोज़ वीडियोस डालने की कोशिश करती हूँ सो दैट अगर आप लोग भी इस वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे और शेयर कर दे। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, तो ये आप लोगों की तरफ से मेरे लिए एक ब्लेसिंग्स होगी। तो अगर आप चाहते हो तो ज़रूर कर सकते हो। मैं रेडी नहीं थी सो आई फील ये आप लोगों की एनर्जी है। 4 ऑफ वंड्स मैंने जो बोला था एंड एस ऑफ कप्स कि या इमोशनल आप लोग मेरी इस बात से कुछ लोग सहमत हो सकते हो, तो उसी वजह से ये कार्ड निकला है। एनीवेज, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं आपके 10 डेज के लिए क्या कार्ड आती है। तो मैं सबसे पहले तो बता दूँ 10 कार्ड्स मैं निकालूंगी, ये पहली बार होगी कि मैं इतना ज़्यादा कार्ड्स निकालूंगी। 10 कार्ड्स निकालूंगी और देखूंगी कि क्या पता चलती हैं। 1 2 3 4 एंड लास्ट 1 5। ओके, अभी हम कार्ड्स निकालेंगे। सॉरी। सो आपके फर्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल, उसके बाद है 7 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, 5 ऑफ कॉइन्स, 8 ऑफ swords, हाई प्रिस्टेस, डेविल। अच्छा, डेविल सारे लोगों के लिए आ रहा है, क्या बात है। 9 ऑफ कॉइन्स, 6 ऑफ swords एंड लास्ट कार्ड है टेम्परेंस। ओके, बॉटम से है किंग ऑफ swords। ओके, सबसे पहली बात यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं आप दिख रहे हो, आपके सिचुएशन में कुछ चेंजेस आ रही है, मूव ऑन वाली एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली महसूस हो रही है। सबसे पहले जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ कॉइन्स की एंड द हाई प्रिस्टेस। तो नाइट ऑफ कॉइन्स के नीचे ही हाई प्रिस्टेस है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि आगे बढ़ना जो है, आप अपने इंट्यूशन को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फॉलो कर रहे हो आगे बढ़ने के लिए। अपने इंट्यूशन को जैसे कि प्रॉपरली फॉलो करना, कि कोई भी काम कर रही हो तो वहाँ पर अपने इंट्यूशन की सबसे पहले सुनो, उसके बाद वो काम करो। तो ये जैसे कि आप बहुत इन 10 डेज में ये मेंटेन कर रहे हो। उसके बाद है 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स के नीचे है डेविल। तो ये कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि आपके सामने ऑप्शंस रहेगी, आपके सामने आप मैग्नेट की तरह काम करोगे कि चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी, ये है। लेकिन इसको एडिक्शन बना लेना, मतलब इसमें गुम हो जाना कि मुझे बहुत मिल रहा है, तो उसके लालच में आ जाना, या फिर उसकी आदत, मैं बोल सकती हूँ लालच से भी ज़्यादा ना एक आदत पर जाना। कभी कभी जब हमारे साथ अच्छा होने लगता है तो वो हमारी आदत बन जाती है कि हमेशा ही अच्छा हो, ठीक है। तो वो नहीं करनी है आपको डेफिनेटली।
और कुछ चीज़ों में डेफिनेटली आपको, क्योंकि डेविल है तो मुझे यहाँ पर मैं बता सकती हूँ कि आपके सामने जो ऑप्शंस है आपको बहुत सूझबूझ से देख के उसके बाद कोई डिसीजन लेने की ज़रूरत है। आपके सामने एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ रहेगी, एक से ज़्यादा सिचुएशंस आपके सामने इस दौरान पे रहेगी, थॉट्स रहेगी, तो उनमें से आपको कौन सा चूज़ करनी है, उनमें से कौन सा आपको सही लगता है, तो ये बहुत ध्यान से आपको देखनी पड़ेगी। उसके बाद है किंग ऑफ कप्स और उसके नीचे है 9 ऑफ कॉइन्स। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कहीं ना कि आप अपने इंट्यूशन को अगर फॉलो करते हो, आप अपने इनर मन को, इनर कॉलिंग को फॉलो करते हो, तो आपको वो अबंडेंस मिल रहा है। विद दिस किंग ऑफ कप्स हो सकती है कुछ लोगों के लिए कि यहाँ पर आपकी जो कुछ लोग की यहाँ पर हिडन फीलिंग्स हो सकती है। डेफिनेटली वो एक एनर्जी मिल रहा है कि हिडन फीलिंग्स हो सकती है, तो आप उस फीलिंग्स को फॉलो कर रहे हो जिसकी वजह से आप 9 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी में आप ला रहे हो, जहाँ पर आपकी एनर्जी बहुत इंडिपेंडेंट रहेगी और आप खुद में खो जाना जिसको कहते हैं। 5 ऑफ कॉइन्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड, अगर कुछ ऐसा हो फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम्स हो या फिर आपकी सिचुएशन में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हो, रिलेशनशिप सही नहीं चल रही है, घर का माहौल सही नहीं है, तो कुछ ना कुछ अगर ऐसी प्रॉब्लम्स रही भी, फिर भी आप उससे कहीं ना कहीं बाहर निकलने की कोशिश करोगे, उससे आप बाहर निकल भी जाओगे। विद दिस 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड टेम्परेंस की एनर्जी, आप बहुत ज़्यादा पेशेंस हो रहे हो इस दौरान पे, आप बहुत ज़्यादा, आपकी जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा मैच्योर एनर्जी है और यहाँ पर आप अपना काबिल तारीफ़ है, मैं बोल सकती हूँ आपकी जो एनर्जीज मुझे मिल रही हैं, क्योंकि इस दौरान पे ना आप अपना जो ट्रू सेल्फ है उसको कहीं ना कहीं शो कर रहे हो। आप बहुत ज़्यादा, उसको क्या कहते हैं, वो वर्ड दिमाग में नहीं आ रही है, आप कहीं ना कहीं उस अवतार में रहोगे, आप उस कैरेक्टर में रहोगे जहाँ पर एक इंसान उसकी मैच्योरिटी की मिसाल बन सकते हैं, मैं बोल सकती हूँ। आई थिंक ये सही रहेगा। तो या आप कहीं ना कहीं अपनी वो मैच्योरिटी को सही से इस्तेमाल कर रहे हो, आप उसको समझ रहे हो, क्योंकि जब हमारे सामने ऐसी कुछ सिचुएशन बन जाती हैं तो हम क्या हो जाते हैं, हम भटक जाते हैं, बट आप में वो एनर्जी रहेगी, आप उतनी ज़्यादा हील्ड हो चुके हो कि आप भटकोगे नहीं कभी भी। और इन 10 डेज में तो आप किसी भी सिचुएशन को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर सकोगे। आप अपनी इंट्यूशन को इतना ज़्यादा स्ट्रांगली पकड़ के रख रहे हो, उसको इतना ज़्यादा स्ट्रांगली फॉलो कर रहे हो जिसकी वजह से ना भटक नहीं रहे हो, आप सही रास्ते पर हो। और टेम्परेंस की एनर्जी बता रही है, स्पिरिट्स भी ऑल्सो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं डिसीजन लेने में, ठीक है। यहाँ पर पेशेंस की कुछ ना कुछ पेशेंस मैटर कर रहा है कि आप कितना धैर्य बनाकर कोई काम कर रहे हो, कितनी ज़्यादा धैर्य से कोई भी डिसीजन ले रहे हो, ये एक एनर्जी यहाँ पर डेफिनेटली बन रही है कुछ लोगों के लिए। अगर कुछ स्टकनेस था तो वहाँ पर भी मूवमेंट्स आता हुआ मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि 5 ऑफ कॉइन्स के नीचे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स से, तो यहाँ पर अगर कुछ स्टकनेस है तो वहाँ पर भी कुछ ना कुछ मूवमेंट्स आ रही है। ओके, आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या बता रही है इन 10 डेज में, क्या रहेगी। Thank you for Gemini, Libra and Aquarius. ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी स्पिरिट्स इनकी इन 10 डेज में। ओके, सो आपके लिए जो कार्ड है वो है टेम्पल पाथ। मैंने जैसे कहा कि आप लोग बहुत हील्ड रहोगे, बहुत स्पिरिचुअल रहोगे। यहाँ पर ऑल्सो कुछ लोग स्पिरिचुअल भी हो सकते हो, लाइक आप लोग हीलर्स हो सकते हो, आप लोग मेरी तरह टैरो रीडर्स हो सकते हो, या फिर स्पिरिचुअल पाथ पे हो, जर्नी पे हो, कुछ ना कुछ वैसी बात ज़रूर है। इसी वजह से यहाँ पर वो कार्ड्स आए हुए हैं। एंड टेम्पल पाथ ये बताती है कहीं ना कहीं आप स्पिरिट्स के ऊपर नतमस्तक जो कहते हैं ना, कि जिनको आप मानते हो उनके सामने आप रहोगे, जिसकी वजह से आपकी जो भी आप जर्नी तय कर रहे हो ये आपके लिए आसान होती जाएगी। जितनी भी डिफ़िकल्टीज आएगी भी, फिर भी आप वहाँ से निकल जाओगे, ठीक है, फिर भी आप उसके आगे निकल जाओगे, क्योंकि वो एक विश्वास मैं देख पा रही हूँ, वो आप में वो जज्बा देख पा रही हूँ, जिसकी वजह से स्पिरिट्स आपको आपकी राह पर, आपकी जो राह है वो क्लियर कर देंगे, वो आपको आगे चलने में ताकि आसानी हो, समझ रहे हो। तो ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। लेट्स सी कि गाइडेंस क्या बन रही है इन 10 डेज में आप लोगों के लिए। थैंक यू। ओह, मेरी ये थ्रोट बहुत जल्दी सही हो जाए बस, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है ज़्यादा।
सो आपके लिए जो कार्ड है वो एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। सो डेफिनेटली आपको बोला जा रहा है कि ये जो टाइम है ये आपकी एक परीक्षा है, मैं बोल सकती हूँ। इन 10 डेज में कहीं ना कहीं आपकी वो परीक्षा लिया जाएगा और इसमें आप पास भी हो जाओगे, क्योंकि आपकी एनर्जीज वो मुझे बता रही है। क्योंकि 3rd क्वार्टर मून है तो इसमें कहीं ना कहीं आपको सिचुएशन के साथ खुद को ढालना बिल्कुल ज़रूरी है, और आप इसके साथ अगर खुद को ढाल लोगे तो आगे की जो टाइम आ रही है वो आपके सामने पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये सारी मैसेजेस आपके लिए हैं। आई होप आप इससे रिलेट कर पाए हो, आपको क्लैरिटी मिली है। मिली हो तो यूनिवर्स को थैंक करके जाना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हेलो वाटर साइन, अगर आपकी राशि पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो में से है तो ये रीडिंग है आपके लिए। लेट्स सी गो अहेड, आपके लिए क्या पता चलती है हमें नेक्स्ट 10 डेज के लिए। तो मैं कार्ड्स निकालने से पहले सबसे पहले तो एक बात बताना चाहूँगी। जैसे कि मैं ये रीडिंग्स करती हूँ डेली बेसिस पे, मैं कोशिश करती हूँ रीडिंग्स डालना और फ्री में होती हैं, तो ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एक ब्लेसिंग्स होती हैं। और आप इस वीडियो को लाइक करो, मुझे बताओ कमेंट करके, और ऑल्सो इसको शेयर करो। अगर सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को सब्सक्राइब करके, मुझे ये आप लोगों की तरफ से मेरे लिए एक ब्लेसिंग्स होगी। तो अगर आप ये ब्लेस करना चाहते हो तो ज़रूर कर सकते हो। बस ये बतानी थी। लेट्स सी कि आपके लिए क्या पता चलती हैं इन 10 डेज में। तो सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर है, 10 कार्ड्स मैं निकालूंगी, जो कि पहली बार हो रही है मैं इतनी ज़्यादा कार्ड्स निकाल रही हूँ। 1 2 3 4 एंड लास्ट वन 5। मुझे और थोड़ी सी शफल करनी है। 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। आपके फर्स्ट कार्ड है एस ऑफ कप्स। वाओ 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 वाओ। सेकंड कार्ड है 2 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स। भाई कप्स की एनर्जी आप अपनी एनर्जी में बहुत ज़्यादा रहने वाले हो। द फूल, ओके, एंड 7 ऑफ wands, 8 ऑफ coins, king of cups, the star, 10 of coins. Wow, 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 wow. 9 of swords. Okay. So, bottom से है 6 of cups. सी यहाँ पर कुछ लोगों के लिए जो वर्डिंग, फर्स्ट जो वर्डिंग सुनाई दे रहा है वो है मिसिंग। कुछ ना कुछ मिस कर रहे हो आप। कोई सिचुएशन हो सकती है, किसी दोस्त को हो सकते हैं, किसी पार्टनर को हो सकते हैं, या फिर कुछ ना कुछ टाइम हो सकता है। डेफिनेटली कुछ ना कुछ आप मिस कर रहे हो, वो मैं देख पा रही हूँ। इस 10 डेज में आप किसी को बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हो, या फिर किसी सिचुएशन को बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हो, बहुत ज़्यादा सोचने वाले हो। इमोशंस बहुत रहेगा इस 10 डेज में। आप अपने ही एनर्जी में रहोगे जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल रहोगे। किसी से अगर बहुत क्लोज हो तो आप उनको बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हो। किसी ऐसे इंसान के साथ जिनके साथ शायद दिल का रिश्ता बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट आप लोगों की ज़्यादा बातें नहीं हो रही है, या फिर उन्होंने अपनी दिल की बात को ज़्यादा जाहिर नहीं वो करते हैं, नहीं बोलते हैं ज़्यादा। तो कुछ ना कुछ वैसा एनर्जी अगर रहे तो आप बहुत मिस करने वाले हो। विद दिस एस ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कॉइन्स मैं देख पा रही हूँ कि कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आप खुद की 100% देने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आपकी इमोशंस से वो जुड़ा हुआ है। ये आपकी करियर हो सकती है, या फिर आपकी लव लाइफ से रिलेटेड, या फिर कुछ भी पर्सनल ऐसी काम हो सकती है जहाँ पर आपके इमोशन से वो बहुत स्ट्रांगली जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से आप उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एफर्ट डालते हो। जितनी भी आपको तकलीफ हो आप उसको छोड़ना नहीं चाहते हो, बल्कि एफर्ट डालते हो, क्योंकि आपको लगता है कि आगे चल के उसमें आप सक्सेस ज़रूर पाओगे। उसके बाद है 2 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स। तो ये एनर्जी कहीं ना कहीं वही मैंने जब बताया कि किसी से अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिश्ता है तो उनको मिस करने वाले हो, लेकिन बातचीत नहीं होने की वजह से ही ये मिसिंग एनर्जी है। विद दिस 4 ऑफ कप्स एंड द स्टार, डेफिनेटली कुछ ना कुछ चीज़ों को लेकर आप ज़्यादा बहुत विश करो, क्योंकि आपको लगता है कि वो काम नहीं बन सकता या फिर नहीं होगा। तो ये एक एनर्जी कहीं ना कहीं है आपके मन में कि शायद पॉसिबिलिटीज़ कम हैं, तो विश करो काश हो जाए, काश हो जाए। तो ये बहुत एक विश, आपकी विशिंग एनर्जी यहाँ पर मुझे
महसूस हो रही है विद दिस 4 ऑफ कप्स हो सकते हैं आपने किसी चीज़ को रिजेक्ट किया है, उसी का आपका अफसोस भी है कुछ लोगों के लिए, मैं वो भी यहाँ पर महसूस कर पा रही हूँ। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर हो सकते हैं कि विद दिस 4 ऑफ कप्स आपने किसी को या फिर किसी ने आपको हो सकता है किया है, तो कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर रिजेक्शन का डर है, उसी वजह से आप कहीं ना कहीं प्रे कर रहे हो कि रिजेक्ट ना हो जाए। फिजिकली भी वो ऑलरेडी हुआ है या फिर वो आपके दिमाग में चल रहा है। ओके, एंड द फूल एंड द 10 ऑफ कॉइन्स, द फूल एंड 10 ऑफ कॉइन्स कहीं ना कहीं बताते हैं कुछ चीज़ों में तो रिस्क है, लेकिन वहाँ पर आपकी खुशियाँ भी है, वहाँ पर अबंडेंस, मुझे अबंडेंस सुनाई दे रहा है, मुझे शादी सुनाई दे रहा है, मुझे फैमिली सुनाई दे रहा है, लेकिन कुछ रिस्क आपको वहाँ पर लेनी पड़ेगी। ठीक है, रिस्क टेकिंग है, जैसे मैंने कहा कि वहाँ पर आपको लगता है कि हो सकती है, ठीक है, लेकिन उसी के साथ एक डर भी काम कर रहा है क्योंकि रिजेक्शन का डर है, जैसे मैंने कहा। तो आपको कुछ ना कुछ आप लीप ऑफ फेथ ले रहे हो और आगे बढ़ सकते हो इस दौरान पे। उसके बाद है 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ स्वर्ड्स, कुछ चीज़ों को लेकर जैसे कि ब्लॉकेजेस बन रही हैं। ओके, तो हो सकते हैं कि रात में नींद कम हो या फिर ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम हो, लेकिन आप खुद को हील करने की कोशिश करोगे इस दौरान पे, चीज़ों को सरेंडर करने की कोशिश करोगे। ठीक है, आगे जो होगा देखा जाएगा, मैं अपनी तरफ से 100% देती हूँ। तो ऐसी एनर्जी सबकी रहेगी कि आप खुद की तरफ से 100% देने की कोशिश करोगे। और इन 10 डेज़ में कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी ऐसा रहेगी जहाँ पर आपकी इमोशंस है, तो वहाँ पर आप अपना 100% दोगे, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करोगे। कुछ ना कुछ कामों में आप अपना पूरी कोशिश कर रहे हो, ठीक है, उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए या फिर ठीक करने के लिए, कुछ पाने के लिए अपनी तरफ से जी जान लगा रहे हो, वही एनर्जी यहाँ पर उभर के आया हुआ है। तो नेक्स्ट 10 डेज़ में आप बहुत मेहनत करता हुआ मैं आपको देख पा रही हूँ, ठीक है। सो आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या बता रही है, लेट्स सी, वो देख लेते हैं कि आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, आई टोल्ड यू कि कुछ ना कुछ आप हिम्मत जुटा रहे हो, कुछ ना कुछ कर रहे हो, एंड खुद में वो स्ट्रेंथ लाना कि हाँ मैं कर सकती हूँ, मैं करूँगी, होगा, ये सारी कुछ कहीं ना कहीं आप में काम करेगा, ठीक है। वही एनर्जी यहाँ पर घूम फिर कर रही है। एंड ऑल्सो 5 नंबर है, सो 5 ऑल्सो चेंजेस के बारे में होती है, तो हो सकते हैं कि आपकी सिचुएशन में चेंजेस आप इस लीप ऑफ फेथ को लेके लाओ। उसके बाद है आपके लिए गाइडेंस कार्ड। लेट्स सी कि गाइडेंस कार्ड आपके लिए क्या है, स्पिरिट्स आपको कैसे गाइड करते हैं नेक्स्ट 10 डेज के लिए। सो आपके लिए है द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, तो वो टाइम आ चुका है कुछ लोगों के लिए। डेफिनेटली यहाँ पर मुझे सुनाई दे रहा है कि कुछ होने वाला है जिसका टाइम आ चुका है, एनर्जीज ऑलरेडी बन रही हैं, नेक्स्ट 10 डेज के अंदर आपको वो दिख जाएगा, वो मालूम चल जाएगा, ओके ना। तो वो कहीं ना कहीं आपको पता ही चल जाएगा कि वहाँ पर आपको सक्सेस मिल रही है कि नहीं, वो काम आप कर रहे हो कि नहीं। कुछ ना कुछ यहाँ पर लीप ऑफ फेथ आप ले रहे हो, कुछ ना कुछ चीज़ों में आपको डेफिनेटली रिस्क लेनी पड़ रही है, कुछ ना कुछ पता चल रही है, ओके। कुछ तो 10 डेज में हो रहा है जहाँ पर आपको उसकी एनर्जीज बन रही हैं, वही दिख रहा है। और आपकी एनर्जीज भी वैसा है कि अब तक बैठे हुए थे लेकिन अब आप उड़ने वाले हो, अब आप वो स्टार्ट हो रही है, वो दिखना हो रही है, ठीक है, वो क्लियर हो रही है। अभी तक फॉगी एरिया था, अब आपके सामने वो क्लियर हो जाएगी। तो वो फाइनल डिसीजन जो होती है ना, वही मुझे सुनाई दे रहा है। तो आपके लिए कुछ वैसा होने वाला है नेक्स्ट 10 डेज के अंदर, कुछ ना कुछ पता चलने वाला है। सो ऑल द बेस्ट टू यू, आई होप कि आपकी जो भी काम है वो पूरी हो जाए, ओके। सो दिस ऑल आई फॉर यू, आई होप आपको इससे क्लैरिटी मिली है और आपको अच्छा लगा है, तो डेफिनेटली यूनिवर्स को थैंक करके जाना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।